3 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आप 4 घंटे कहाँ मिलेंगे उसको? नहीं मिलेंगे सर। नहीं मिले। और वो खाएगा नहीं तो 3 घंटे कैसे कर पाओगा? और रिलैक्स बच्चा नहीं होगा जब भी नहीं कर पाओगा। और फिर सबसे बात, रिलैक्स होना जरूरी होता है जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। कॉलेज टाइम पर लगातार मैं 4 बार इंटरनेशनल भी खेला हूँ, नेशनल कबड्डी की और सर्कल की भी। तो शुरू से ही क्षणों में स्टार्टिंग मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चा आवे डेली वो बच्चा ये को मैं जमा ठीक ठाक हो जाए, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मतलब थकावट भी नहीं हो बच्चे की, थकावट नाम की चीज भी नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ये मैं जब मार दूं 10 मार लाज, इसमें कोई मेरे को मिलना है? ये मैं कह दो 1000 डंड माया 2000 डंड मारा करता, मैं इतनी रेस कराया करता। देखो जी मेहनत तो होती है। कैंप कोई बच्चा ना अगर मिल जाओ ना, कैंप जिसको बोलते हैं, ये मान लो जिस तरह हमारे को हर साल 1-2 कैंप मिल जाया करता। डाइट के लिए अगर दे आपका टाइम है जो डाइट होती थी? डाइट जी हमारा तो नॉर्मली यही सिस्टम है, दूध पी लिया, घी खा लिया। तो ये भी थे पहले प्रोटीन ले लिया, और जब आपके खेल होया करते? ना जी प्रोटीन नहीं थे? नहीं था लेकिन हमारे कोचिंग ऐसी थी, हमारे गुरुजी जो बलवीर सिंह सुगुड़ है वो ही बताते थे कई बार, ये ऐसी चीज़ें मेडिसिन वगैरह हमारे टाइम में तो थी, लेकिन हमारी उनको जानकारी भी नहीं थी और हम उन में इंटरेस्टेड भी नहीं थी तो क्योंकि मैंने एमए फिजिकल की हुई है, मैं तो इसका शुरू से ही जानकार हूँ। डोपिंग का जो सारा चैप्टर होता है एमए में, हाँ, और मेडिसिन का भी सारा, जिस तरह केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सारी है इसके मेडिसिन की होती है। तो सर आपने कब नो लगा भाई मैं एक अच्छा प्लेयर बनने को जा रहा हूँ, मतलब मेरा अच्छा मैच होने जा रहा है, ये धीरे धीरे थोड़ी और प्रैक्टिस बढ़ा दी जाए, मतलब कद से नो हो गया भाई मैं प्लेयर बहुत बढ़िया बन सका? 93 में बड़ा अच्छा मैच हो गया था जी मेरा, और बल्कि 95-96 में अच्छे मैच हो गए थे, मैच लगाने लग गया था कॉलेज टाइम पे। कॉलेज टाइम पर लगातार मैं 4 बार इंटरनेशनल भी खेला हूँ, नेशनल कबड्डी की और सर्कल की भी। तो शुरू से ही क्षणों में स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद 2008 तक लगातार मैंने 6 में छोड़ दिया था, लेकिन फिर एक बार इसमें एक मारा जो ऋषि मेरा साथ में कैचर हुआ करता है एक ऋषि, हाँ पहले कैच करता था वो मेरे साथ, जो मैंने खेलने लाए जो भी हैं। उसके बाद मेरे छोड़ने के बाद वो रेड मारा था, मैं रेड की कमी होगी उन पर, वो रेड मारने लग गया। तो उसका 1 साल चोट लगी, फिर मैंने इनके 1 साल और मैच लगवाए 2008 के बाद। 8 के बाद? हाँ 1 साल और लगवाया। फिर वो तो मैच मैं ऐसा दौर लगाता नहीं, मैं कभी कभार इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं चलेगा, नहीं मैंने लगाया नहीं। अच्छा, 9 की बात है ये, मतलब जरूरत हो तो टीम को तब बुला लिया तो इन्हें मैं चला गया। इनके को ज़्यादा नहीं, बस 7-8 मैच इन सारा सीजन में मैंने लगवाए बस। तो मेहनत के करनी पड़ा करती सर जो करीब है? देखो जी मेहनत का तो राहुल जी ये अलग फैक्टर है, ये कोई इसको कुछ नहीं बता सकते आप। मेहनत का तो राहुल जी एक ये टेक्निकल सिस्टम है, इसका क्या बता इसका हम कि ये मैं जब मार दूं 10 मार लाज, इसमें कोई मेरे को मिलना है ना सर? ये मैं कह दो 1000 डंड माया 2000 डंड मारा करता, मैं इतनी रेस कराया करता। देखो जी मेहनत तो होती है। कैंप कोई बच्चा ना अगर मिल जाओ ना, कैंप जिसको बोलते हैं, ये मान लो जिस तरह हमारे को हर साल 1-2 कैंप मिल जाया करता, वेद कोच साहब होंगे या और कोई कोच लेंदा, उस 15 दिन कैंप लग गया, उस 15 दिन में हम बहुत कुछ सीखने में लिया था और तैयारी भी होती थी। वहाँ तैयारी का भी ऐसा सिस्टम है, एक तो गेम की तैयारी,
एक फिजिकली तैयारी अपनी फिटनेस के लिए, गेम की तैयारी अलग होती है, फिजिकली फिटनेस की तैयारी अलग होती है। हाँ सर, ऐसा है राहुल जी। ये तो इसने ये डंड और रेस तो कोई मार लेगा, कितने जाके मार ले, अपना गाँव में मारे ही नहीं सारे। मारा सर। लेकिन इसका सिस्टम ये होता है कि जब भी आप किसी खेलने लगोगे उस टाइम जो नया बच्चा होता है, नया बच्चा गलत चीज को बड़ा जल्दी पकड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग जब कोई भी बच्चा करता है उस बच्चे को कोच की जरूरत होती है। और मैं ये समझता हूँ स्टार्टिंग कोच से ही करनी चाहिए। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का गेम आप स्टार्ट करो हो तो उसको कोच से करवाओ, क्योंकि कोई भी बच्चे ने गलत आदत पड़ गई ना वो छूटे नहीं फिर सारी उम्र। कभी कभार आपने तो अनुभवी आदमी हो, कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाता तो फिर सारी जिंदगी वो राइट से लिखने लग जाओगा अगर उसका जबरदस्ती करोगे। लेकिन लेफ्ट से नहीं छोड़ेगा। तो ये किया बच्चे में आदत होती है। बच्चा जो कोई आदत गलत आदत पकड़ ली फिर वो छोड़ेगा नहीं सारी उम्र, उसकी छटवाण पे सारी उम्र लानी रहेगी। हाँ सर। वो विचलित हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग कोई भी चीज की करो तो कोच के पास करो। ये मैं जरूरी मानता हूँ। वैसे वो तो अपनी अपनी सोच होती है, मैं मेरी सोच के मुताबिक इसको जरूरी मानता हूँ। ठीक है सर। तो पहलवान आपने कदे इंटरनेशनल मैच जैसे पाकिस्तान के साथ? हाँ 2 बार खेला जी, 2004 में भी और 6 में भी। विदेश में यानी पाकिस्तान में गए थे या इधर? नहीं, यहाँ पाकिस्तान की टीम आई है उसमें खेले हैं। 2004 में भी और इसमें सीरीज हुई थी या वैसे मैच हुआ था? टेस्ट मैच। अच्छा सर। 10 मैच थे वो। तो उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहा जी। 2004 बढ़िया रहा। 2006 में भी बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया रहा। तो सर जी आपका ये जिंदगी का नो कबड्डी का यादगार दिन, बहुत अच्छा मैच खेल हो सर आपने, कहीं आपका नो याद हो, खुश हो जिस दिन आप? बहुत बार हुआ जी ऐसा। एक बार तो सबसे अच्छी अचीवमेंट मेरी मैं अपनी ज़िंदगी की मानता हूँ, जो स्टेट चैम्पियनशिप यूथ फेस्टिवल जिसको बोलते हैं हरियाणा का, कुरुक्षेत्र। हाँ सर। और कुरुक्षेत्र यूथ फेस्टिवल के अंदर 4 दिन वो फेस्टिवल चला। हाँ सर। और मैं उसमें नॉन स्टॉप था 4 दिन। हाँ जी, एक भी स्टॉप मेरी कैच नहीं थी 4 दिन में, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट की टीम आई हुई थी। उस टाइम 21 डिस्ट्रिक्ट थे, आज तो 22 हैं। उस टाइम 21 थे, 20 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 20 की 20 टीम आई हुई थी। और 4 दिन वो टूर्नामेंट चली। तो मैं नॉन स्टॉप था उस टाइम। इससे बड़ी अच्छी बात अचीवमेंट और क्या मान सकते हैं? ना सर, वो तो बहुत गर्व की बात होगी। जहाँ मतलब एक जैसे खिलाड़ी हों, अच्छे खिलाड़ी हों। यानी स्टेट के मैच हो गए सर, उसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी आए पाएंगे। हाँ, जिस तरह एक जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि हरियाणा पुलिस की जो टीम हमारी थी, फाइनल मैच जींद का हरियाणा पुलिस का हुआ था। अच्छा सर। हाँ। ये तो अपना घर का मतलब आप का कह लो जी। हाँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जींद की तरफ से हम थे। हरियाणा पुलिस का एक ये जिस तरह सारे तो खिलाड़ी हरियाणा पुलिस में थे। हाँ। बड़े सिरा टीनू था, हाँ। काला था, हाँ। रमखेड़ा नरेश, जुगुड़ लीला, ये सारे तो आ गए जितने हरियाणा पुलिस में टीम में खिलाड़ी थे। हाँ, वो सारे CSO की तरफ से, स्पोर्ट्स की तरफ से भर्ती हुए थे, स्पोर्ट्स बेस पे। और वो सभी उस टीम में थे। तो लास्ट में जिंदे फर्स्ट आई थी। आप सेकंड? नहीं ना, आप फर्स्ट, हरियाणा पुलिस सेकंड। हाँ। और फिर लास्ट में रेस्ट ऑफ हरियाणा और हरियाणा पुलिस का भी ना, वो रेस्ट ऑफ हरियाणा पुलिस। हाँ। यानी सारा हरियाणा एक साइड में और हरियाणा पुलिस एक साइड में। हाँ। वो मैच भी हुआ था, वो भी हम ही, रेस्ट ऑफ हरियाणा जीतता था, हम ही जीते थे। अच्छा सर। हाँ, उसका 31,000 रुपये प्राइज था। अच्छा। उस टाइम में ये बात है शायद 2005 की। सम्मा पहला प्राइज टूर्नामेंट, कैश प्राइज की टूर्नामेंट कौन सा सन में रखेगी? भाई ध्यान नहीं, ऐसा कोई
नॉलेज में नहीं है, ध्यान में नहीं है। यानी यार 2000 के बाद ये टूर्नामेंटें कैश किया हमने। कैश होना शुरू हो गया था। तो हमारे टाइम में ज़्यादा कैश की जो सबसे ज़्यादा प्राइज रखा जाता था, लाडवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ एक सरदार जी अमेरिका से आया करते, वो करवाया करते, वहाँ बहुत पैसा बांटा करते। वो बोली पे खड़े हो जाते थे, जिसको डूडी भी बोल देते हैं, कई गाँवों में एक भाषा है डूडी, मतलब सर बोली जो आप बनाओ, हाँ उसको वो कई गाँवों में डूडी बोल देते हैं उसको। और आप तो बोलिए बोलना, उस पर खड़े हो गए, रुपये की गुड्डी ले खड़े हो जाएगा सरदार जी 1000 की, और जो रेड नंबर लेता उसको, कैसे मारता उसको, सबको देता था। तो सर आपका ऐसा भी मैच रहा कभी निराशजनक? हाँ, निराशन भी रहे, बहुत बार रहे। किस जगह रहा था सर? ये रहा जी हंसडेर, स्टेट चैंपियनशिप थी, और कैथल के साथ हमारा मैच था। जींद कैथल जीतते तो हम ही थे, लेकिन मैच हमारा अच्छा नहीं था। आपकी कैच लग गई थी? सभी की लगी थी, सारे की, लेकिन हमारे कैचर उनसे ज़्यादा कैच मारा थी, इसलिए जीत गई। अच्छा, कैचर आपके भारी पड़ गई? हाँ जी। आपकी नहीं तो जीतने की कोई संभावना नहीं थी। 6-7 कैच लगी थी। आपकी सर? बहुत कैच लगी थी, सारे की लगी थी, उसमें खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया। मतलब वो मैच कैचा मैं था उस और पप्पू जुबराड़िया, पप्पू बराड़ खेड़ा, हाँ, और नरेश रामकली, 3 रेडर थे हम। तीनों की बहुत ज़्यादा कैच लगी थी, 10-10, 11-11, 27-28 कैच बन गई उस मैच में। मैच 20-5-20 का, 20-5-20 का। तो ये तो सर जी, जैसे आप खिलाड़ियों को तैयार करो नौगामा स्पोर्ट्स अकेडमी, हाँ जी, जो आपने परीक्षण के लिए खिलाड़ियों को, तो इस अकेडमी तक कौन कौन से सितारे ने प्रैक्टिस करी है? देखो, ये आपने ये बात पूछ ली राहुल जी, हम गर्व से कह सकते हैं कि इसका मेरा इंटरेस्ट बड़ा शुरू से ही था। 2007 में मैंने क्लब को रजिस्टर करवा लिया था, लेकिन अब फिर मैंने इसको एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सोसाइटी दोबारा रजिस्टर करवाया इसको। मैं चाहता हूँ यहाँ बच्चे शिक्षा भी ले हुए, एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाऊँ इसको। हाँ सर, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि ज़्यादा खर्चा हटे में एकदम चीज़ है, एकदम लगा नहीं सकते, लेकिन मेरी सोच है कि इसको स्पोर्ट्स स्कूल में मेंटेन किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा पिछली साल ही हमने स्टार्ट किया था। मतलब ये एकेडमी की शुरुआत पिछली साल स्टार्ट करी थी। हाँ सर। तैयार तो उसमें फिर ये सीजन में हुई थी, तीसरी साल पहले हो गई थी, लेकिन स्टार्टिंग हमने पिछली साल से करी थी। और पिछले साल मेरे कम से कम भी 10 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, और कई की पोजीशन भी आई है। सबसे बड़ी अच्छी बात, मेरे खुशी की बात ये है कि हमारी एकेडमी के 8-10 बच्चे स्टेट खेले और पोजीशन भी आई। मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, मैं अच्छा अचीवमेंट मानता हूँ जी, क्योंकि स्टेट में पोजीशन आना कोई आसान काम नहीं है। हाँ सर। कि ये 4-5 बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो बहुत अच्छे बच्चे थे, जिस तरह ये मनदीप है आपके गांव का, धाकड़ गोगड़िया, धाकड़ कहते होगे आप, लेकिन हम तो मनदीप के नाम से जानते हैं। हाँ सर। मेरा फेवरेट खिलाड़ी रहा है वो। मैं इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, क्योंकि मैं इस पर बहुत उम्मीद करता था। हाँ, और करता हूँ, अभी करता था नहीं, अब भी करता हूँ। शायद ये मेरे पास आओ या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैं आने वाले समय में इससे बड़ी अच्छी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि इसके पास कुछ चीज़ ऐसी है जो और खिलाड़ियों पर नहीं है। क्योंकि परखना तो सुनार सोने को परखता है। हम इस लाइन के बंदे हैं, हमारे को पता है बच्चा में क्या टैलेंट है। हाँ, जब किस बच्चे में क्या टैलेंट है सिखा रहे हो तो हाँ सर आप ही परख सको। तो हम इसको, मैं इसमें कुछ चीज़ ऐसी मानता हूँ जो इसमें औरों से अलग है, और ये एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। अच्छा सर। अगर ये मेडिसिन इनके चक्रा में नहीं बढ़ा तो। हाँ, अभी तक तो शायद इसने नहीं। क्योंकि
राहुल जी, मेडिसिन का ऐसा एक ये जहर आ गया है बच्चों के अंदर। प्रोटीन, क्रेटिन और ये ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा के बच्चे इतनी सख्त बॉडी हो जाती है, कठोर। हाँ कठोर हो जाती है। और कठोर का तो आपको पता ही है, जो रूख नील रसदा जिसमें लचक नहीं है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं हम इंग्लिश में, जिसमें वो नहीं है वो टूट जाता है। वो प्लेयर रूख टूट जाओ, आंधी आ गई तो यही काम इन प्लेयरों का है। इतनी टाइट बॉडी, इतनी टाइट मसल है इनकी, अगर उस मसल को आप थोड़ा सा खिंचाव पड़ गया तो वो फट जाती है, इसलिए इनका इंजरी ज़्यादा होती है। यस सर। अगर जो ये बच्चे, जो बच्चा नॉर्मल पर प्रैक्टिस करता है उस बच्चे का इंजरी बहुत कम होती है। फिजिकली जो बच्चा है उसको आप छात पर घेर दियो, पाए का तान पाओगा, पेट का तान घेर दियो, पाए का तान पाओगा नीचे। अच्छा सर। और जो फिजिकली अनफिट बच्चा है वो साबित पे जब तो जिस तरह घेरोगे नहीं पड़ेगा आएगी। जिस तरह कुत्ता बिल्ली को आप छात पर भगा दियो 3 मंजिल से, वो पैरा का तान पाओगी। उसका मेन कारण यही होता है कि वो फिजिकल फिट है। इसलिए जो बच्चा फिजिकल फिट है उसको चोट नहीं लगेगी, बहुत कम संभावना रहती है सर। कभी कभार संभावना, तो गेम तो चोट का सिस्टम है, वो बन सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद हमारी तरह वो भी सारी ज़िंदगी ठीक ठाक निकल जाए। हम जिस तरह, मैं आज का दिन अपना को सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे कोई इंजरी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। मतलब 20 साल गेम कराया है, 20 साल का कैरियर, कोई गेम नहीं, कोई इंजरी नहीं है आज तक। आपको सबसे बड़ा सफल काम मैं ये मानता हूँ मेरा। नंबर ना लेना तो अलग चीज़ है। नो सर, आप बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे। तो मैं सबसे बड़ा अच्छा मेरा ये मानता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत बढ़िया है, आज तक कोई चोट नहीं है। तो सर आप जब अकेडमी में बच्चे आते हैं अपने नौगामा स्पोर्ट्स अकेडमी में, हाँ जी, तो इन बच्चों को क्या राय देते हो, मतलब इसके बारे में, जो लेकर भी आ जाता है, लगा लो कोई बच्चा ये स्टेरॉइड, हाँ स्टेरॉइड ये ले आया, तो उसको क्या कहते हो सर आप? मैं लेने नहीं देता, मतलब अपनी एकेडमी में ये यूज नहीं है। राहुल जी, आप शायद आपका नीज है, मैं हर रोज, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल तली से जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, और मैंने इन बच्चों का छटवाया है। जो मेरे पास बच्चे थे, शायद मैं ये मानता हूँ कि इन्हें खाया भी नहीं है इस साल, ये ठीक ठाक कर रही है। मैं 10 मिनट रोज़ लेक्चर पर लगाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे मेडिसिन वगैरह ना खाएं। तो क्या क्या सुविधाएं दी है अकेडमी में? लाइट को नहीं, मैं सुविधाएं, हमारे पास हॉस्टल है, इसका जो इन्वायरमेंट है एकेडमी की सबसे बढ़िया है ये। यहाँ साथ में वन है, नहर है, यहाँ की जो लोकेशन है, मैंने बहुत सारे मेरे जो साथी, हाँ सर, कोच या डीएसओ, उनसे सलाह करके ये एकेडमी बनाई थी। और इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ जो बच्चा का पानी बहुत बढ़िया है, ऐसा पानी कहीं भी मिले नहीं आपको। ट्रेनिंग सेंटर में मिल सकता है मधुबन, नहीं तो हरियाणा में कहीं ऐसा पानी नहीं मिलेगा आपको। आप पी के देखना। नहर भी होगी सर। हाँ जी, ये पानी बहुत बढ़िया, मैंने चेक करके दोबारा या फिर इसको एकेडमी को यह मेंटेन किया है। तो ये ज़मीन सर आपकी? ये हमारी ज़मीन है, मेरी दादा लाई, मेरे पिताजी की ज़मीन है, कह लो हमारी ज़मीन है। 4 एकड़ में है ये। हाँ सर। और 4 एकड़ में एकेडमी बढ़ाई है। 4 एकड़ में ये एकेडमी है। इसको मैं स्पोर्ट्स स्कूल बनाना चाहता हूँ। आपने बताया सर। हाँ जी, मेरी सोच ऐसी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी वो आपको बताया था कि मेरा स्टार्टिंग में पहले साल मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे आए, और मैंने उनको जैसा मैं जानता हूँ मैंने उनको ट्रेनिंग दी। और जिस तरह ये नकाला हाइटल से
ये भी यही था। ये बोला गोगड़िया है, बोला जला टूटी मटोर था, और ये गोगी, ये मनदीप, और सबसे बड़ी बात जो स्टेट जो अब की बार कैथल में हुई, उस स्टेट में 12-13 बच्चे नौगामा स्पोर्ट्स एकेडमी के खेल रहे थे, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं तो बड़ा खुश होया उस दिन कि भाई कम से कम हमारे जो बच्चे सिखाए हुए बच्चे हैं वो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कितने टाइम मेहनत करवाओ हम बच्चे हैं इस अकेडमी में? 2 टाइम। अगर किसी किसी अकेडमी में मतलब दोपहर को भी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि। देखो राहुल जी, हाँ सर, बॉडी को जितनी प्रैक्टिस जरूरत है इतना रेस्ट भी जरूरत है। रेस्ट नहीं होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखो उससे। जब बच्चा रिलैक्स बिल्कुल फ्रेश होगा ना, वही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। 3 टाइम प्रैक्टिस कराने के बाद, ये तो कहने की बातें हैं, 3 टाइम के बाद मैं नहीं मानता हूँ। देखा कोई नहीं सर, हमने भी नहीं, बहुत सारे कहते हैं, हमने भी सुना है, आप आपने नहीं, हम गेम से जुड़े हुए हमने भी सुना है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 3 टाइम की मेहनत अच्छी है। क्योंकि जब बच्चा रिलैक्स नहीं होगा, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तब तक। एक बच्चा जो स्पोर्ट्समैन है, एक स्वस्थ बच्चा, उसको भोजन को हजम करने के लिए कम से कम भी 3 घंटे चाहिए। यस सर। और 4 मिल जाओ तो बहुत बढ़िया रहो। तो 3 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आप 4 घंटे कहाँ मिल गए उसको? नहीं मिलेंगे सर, नहीं मिले। और वो खाएगा नहीं तो 3 घंटे कैसे कर पाओगा? और रिलैक्स बच्चा नहीं होगा जब भी नहीं कर पाओगा। और फिर सबसे बात, रिलैक्स होना जरूरी होता है जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये एक बात मान के चलो, प्रैक्टिस तो मैं कितनी भी करवा दूंगा इन बच्चे की, एक दिन में तोड़ ले जाए ना, अगले दिन फिर ये बैठ जाऊंगे, मेरे सामने नहीं बैठेंगे तो हरकत कर देंगे, हरकत करें, बीच में छोड़ देंगे प्रैक्टिस। फायदा क्या हुआ मेरा? मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो बच्चा आवे, डेली वो बच्चा ये को मैं जमा ठीक ठाक हो जाए, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मतलब थकावट भी नहीं हो बच्चे की, थकावट नाम की चीज भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चा आवे वो उसकी मेरे से एक ही रिक्वेस्ट होनी चाहिए, हम आज प्रैक्टिस करना चाहूँगा जी, और कराओ। यस सर। और मैं प्रैक्टिस भी कराऊँ उनकी अच्छी, और उनको फ्रेश भी रखूँ। ये एक मेरा काम है, कोचिंग का, एक प्रशिक्षक का ये काम भी है। प्रशिक्षक मैं नहीं मानता उसको जिसका बच्चा थक गया, पड़ गया। किसी ने घेर ले बच्चन तो 10 मिनट में घेर देंगे लिया। हाँ, 10 मिनट। रेसलिंग जो गेम है 6 मिनट का गेम होता ही है। 6 मिनट के 3 सेट हो, 2-2 मिनट के 3 सेट हो गए। हाँ सर, 2 जिसमें रेस्ट भी मिलता है। 3 कुश्ती 6 मिनट भी पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे को तो आप 10 मिनट में घेर लो, लेकिन फायदा कौन सा होगा उसको? फिर थकावट होगी तो बच्चा प्रैक्टिस कैसे करे? तो सर मैं नहीं, 1 साल प्रैक्टिस कराई, बच्चा किसी बच्चे से पूछ लो, जितने बच्चे आप बैठे हैं या आप सबके सब जानकार आपके, कोई भी बच्चा ये नहीं कहना मिलेगा कि आज प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और ये भी नहीं कह सकता कोई कम होगी। हाँ, मतलब बच्चे को पता भी नहीं चलता, प्रैक्टिस भी सही रहती है। हाँ। तो सर सुबह कितने घंटे? 2 घंटे तो मान के चलो टाइम के लिए। हाँ सर, 2 घंटे तो बच्चन चाहिए भी। सुबह भी मतलब ग्राउंड प्रैक्टिस करवाओ या सर? राहुल जी, ये तो एक शेड्यूल देना पड़ता है बच्चों को। हाँ, उस शेड्यूल के मुताबिक करते हैं। इस शेड्यूल में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी नहीं होती। एक बच्चा 80-90 किलो का, एक बच्चा 30 किलो का, उनका एक सा शेड्यूल थोड़ा होता है। नो सर।
तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो कोच को ही पता है, और वहाँ की सिचुएशन बताओगे भैया यहाँ कैसी चीज़ें आप कर सकते हो। नहीं तो ले मैं आड़ा कोच मैं लगा दूंगा और मैं शेड्यूल दे के उसको चले जाऊंगा, वो बच्चा तोड़ी जाऊंगा रोज, और वो मतलब संचालक भी आप हो, कोच भी आप हो इस अकेडमी में? हाँ जी। नेशनल कबड्डी छोटा भाई कराता है, ये भी क्वालिफाई है। क्या नाम है सर? सोमवीर। सोमवीर। और सर्कल कबड्डी मैं करवा लेता हूँ, नेशनल भी करवा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर सर्कल में रखता हूँ। सोमवीर ने पढ़ाई कहाँ तक की? सोमवीर MA का है। यस सर। इसकी DPED है और फिर MPED है। तो सर शाम की फिर ग्राउंड प्रैक्टिस रहती है डेली? 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ग्राउंड प्रैक्टिस। हाँ। तो हफ्ता में कोई रेस्ट है होता हो बच्चे? एक रेस्ट है संडे का। संडे का? मंगलवार को होता है वैसे तो सर वो अकेडमी? ना, संडे का। आप संडे का? हाँ, मंगलवार में यह प्रॉब्लम है राहुल जी हमारे, हम इन दो पूजा में विश्वास नहीं रखते, मैं नहीं रखता। मैं किसी ने करना है तो करो, हम बच्चों को रोकते भी नहीं, लेकिन हमारी तरफ से कोई चीज़ बाधे नहीं है, और ना मैं इस पूजा पाठ में विश्वास करता। तो एक बार में कितने बच्चे सेटलमेंट हो सके इस अकेडमी में? उसमें जी मेरे ख्याल में तो 50 बच्चे तो हॉस्टल में रह सकते होंगे। हाँ, गद्दे ताकत हाँ पूरी फुल सुविधा, कूलर? हाँ जी, कूलर है, गद्दे हैं, तकत लगा के उनके ऊपर गद्दे लगा रखे हैं, और कूलर है, पंखे हैं, खेलने का ग्राउंड है सारे। लाइट की सुविधा क्या है सर? लाइट गांव वाली है हमारी, गांव की रहती लाइट सारी। लाइट 24 घंटे? हाँ, चली जाती है तो हम सोलर वो लगवा रखे पैनल। अच्छा सर। 2 kV का चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। खेलने के लिए बाहर ग्राउंड है? खेलने के लिए ग्राउंड है, रेस के लिए ट्रैक भी है, पानी की सुविधा? बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है, और पानी का तो बहुत बढ़िया है इस यहाँ पर। बोर है, नहर भी पास है? हाँ जी, एक आधी बार बच्चे को जब रिलैक्स करना होता है स्विमिंग भी करवाते हैं, मतलब तैरना सिखाते हैं। तैराकी की भी आप प्रैक्टिस करवाते हो? नहीं, प्रैक्टिस नहीं करवाता, बच्चा जब रिलैक्स करना तो कई बार थक जाता है बच्चा, इसलिए तो मैं बच्चे को थकन नहीं देता। ये बच्चे को आप इंटरव्यू करने लग रहे हैं, आप 1 घंटा लग गया, जब 5 मिनट आपको रिलैक्स होने के लिए दे दे तो आप उसे पोजीशन में दोबारा फिर आ जाओगे। हाँ, वेरी गुड बात है। अगर से आपने आड़त छोड़ दे दूसरा में ला दोगे, कितनी देर चल सको आप? थोड़ी ही देर चलाए? थोड़ी देर चलोगे। इसलिए बच्चे को रिलैक्स करने के लिए चेंजिंग कर दो उसकी मूवमेंट में, तो वो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो थके नहीं। इसलिए कभी कभार स्विमिंग भी करवा लेते हैं, बच्चे नहा लेंगे, 10 मिनट कूद साथ में नहा लिया है, साथ में जो प्रैक्टिस होती है तैरने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है सर। हाँ जी, अगर किसी बच्चे को तैरना आता है मुझे करवाते भी हैं। जैसे पानी इस साइड आ रहा है, हाँ, उस साइड उल्टा तरवा दो, विपरीत तैरे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इतनी ताकत किसी चीज़ में भी लगती। ताकत के 2 ही गेम हैं, रेसलिंग और स्विमिंग। अच्छा सर। सबसे ज़्यादा ताकत लगती है इनमें। इनमें क्यों लगती है? स्विमिंग में अगर हाथ पैर नहीं मारोगे तो डूब जाओगे। हाँ। अगर रेसलिंग में लूज कर दिया आपने, अगला झट कर देगा, तो इसलिए मैट पर हो गए इतना चालू रहना पड़ेगा। तो सर अब की बार कौन से प्लेयर यहाँ प्रैक्टिस करते यानी आपसे परीक्षण करेंगे सर? राहुल जी, उम्मीद तो हम बहुत रखते हैं, बाकी कब शुरू करेंगे? 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा सर। अभी ये 4-5 बच्चे हैं आपके पास ही हैं, निकाला है यही है, जीता है। एक लड़का किलावर जबलपुर से है और एक लड़का रामगढ़ से है। 5-6 बच्चे आए हुए हैं, बाकी बच्चे गांव से गुआंढ से आते हैं। उम्मीद यानी और भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि आएंगे। हाँ, अगर हमारा उनके साथ लाड है, उन्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हमने अच्छे चेले चाहिए यानी खिलाड़ी चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आएंगे, हमारे पास ज़्यादा आएंगे। और नेशनल कबड्डी का सोचते हैं हम
कि हमारे पास बच्चे आए, यहीं पढ़े, एडमिशन यहीं करवाते हैं उनका। छोटे बच्चों? हाँ, पूरी साल के लिए यहीं हॉस्टल में रखेंगे उनको। छोटे बड़े जिसे भी आए उनको कोई दिक्कत नहीं, +2 तक के बच्चे आने चाहिए, बड़े नहीं। तो नेशनल कबड्डी के लिए हमारे पास ये वजीर जो पोगरखेड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, एशियन चैंपियन खेल के आया है, वो आता है यहाँ, सिखाते भी हैं। तो सर और कुछ जानकारी अकेडमी की? एकेडमी की राहुल जी आपको पता ही है, सारा यही जानकारी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास अच्छे खिलाड़ी आए, और कैसे भी आए बच्चे आए, खिलाड़ी तो हम बना लेंगे, खिलाड़ी बनाना खाते तो हम बैठे हैं यहाँ। बच्चे आए, बच्चे आने जरूर है। हाँ, और खिलाड़ी को तो यहीं तैयार किया। गेम का तो एक सिस्टम है राहुल जी, बने बनाए वेट पे ज़्यादा मेहनत होती है। वेट जो खिलाड़ी का मिल गया तो प्लेयर बनने में क्या टाइम लगा, कोई टाइम लगता। अच्छा। जब जिस तरह मंदी पर के बच्चे हैं, ये हमारे को मिल जाओ तो साल भर में प्लेयर हो जाए, प्लेयर बनने में क्या लाभ है, शरीर बनाने ना लाग है, प्लेयर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सर एकेडमी में नू किसी और का विषय हो रहा वो, मतलब आपका यार प्यारा दोस्त जो, मतलब मेरा सभी अच्छा सहयोग है, जिसको भी बुलाते हैं। मेरे अच्छे यार दोस्त हैं बहुत सारे। हाँ सर। अच्छे खिलाड़ी हैं जो आजकल अच्छी सर्विसा पे हैं, जब भी बुलाते हैं मेंबर है वो हमारे, मैं इसके जो आजीवन मेंबर बना रखे हैं वो मेंबर हैं सारे। उनकी महीना में 1.5 महीना में मीटिंग भी लेते हैं हम, इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं, और वो जो राय उनकी अच्छी होती है वो लेते हैं उनसे। यानी कि प्रॉपर गेम से दूर नहीं है, प्रॉपर राय ओलंपिक एसोसिएशन गेम की भी, जो नए रूल क्या रूल आते हैं वो भी सब महीना 2 महीना में हाँ मीटिंग हो जाती है, मीटिंग कर लेते हैं। कोच वगैरह DSO वगैरह आते हैं मीटिंग में। और जिस तरह एसोसिएशन के दलवीर सिंह खराब है प्रधान, वो मेरे गुरुजी भी हैं और अच्छे उनके साथ संबंध है, वो भी आ जाते हैं। नई नई जो रूल चेंजिंग आती है वो हमारे को पता लगता रहता है। धन्यवाद सर, जो आप धन्यवाद राहुल कबड्डी चैनल पर आए। धन्यवाद सभी दर्शकों का, और धन्यवाद आपका कि आप हमारे तक आए और हमारे को इतना टाइम दिया। आपका इतना कीमती टाइम हमने आपका लिया सर टाइम, तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो ठीक है जी।